इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन सही वे में प्रिपेयर कैसे करें। सो आज हमारी जो 100 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास है उसमें हम लोग डे 51 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना सीखेंगे, अपना परिचय प्रभावशाली कैसे बनाएं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस किस जगह पर किस किस पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, अपने इंट्रोडक्शन को प्रभावी कैसे बनाना है। सिर्फ नॉर्मली बोलना कभी भी हम लोगों को लोगों के सामने इफेक्टिव या इन्फ्लुएंशियल नहीं बना सकता। तो गाइज आज की जो क्लास है हमारी डे 51, इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि जब भी हम लोग अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, अपने आप का इंट्रोडक्शन लोगों के सामने देंगे, तो किस वे में देना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को एक पैटर्न सिखा दिया जाता है जब भी वो किसी इंग्लिश कोचिंग में जाते हैं, और उस एक पैटर्न के आधार पर वो कहीं पर भी चिपकाते हैं उसी इंट्रोडक्शन को। जरूरी नहीं है कि वही इंट्रोडक्शन हर जगह काम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है खुद का परिचय, और खुद का परिचय अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास है उसमें आपको मैं सिखाऊंगा अपना परिचय प्रभावशाली कैसे बनाएं। सो हाउ टू मेक इफेक्टिव आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सिर्फ यूं ही नहीं दिया जाता, इंट्रोडक्शन से हमारा इफेक्ट होगा लोगों के ऊपर, इंट्रोडक्शन के थ्रू हमारा इंपैक्ट होगा लोगों के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारा इंफ्लुएंस पड़ेगा कि लोग हमको किस नजरिए से देखेंगे, वो पता तब चलेगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस वे में देते हैं। ज्यादातर लोग एक घिसा पिटा इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं और उसी को हर जगह बोलते हैं, पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन कभी भी एक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन कभी भी एक नहीं होता। इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। देखिएगा, इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ जनरल वे। जब आप सपोज किसी कोचिंग में गए हो सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, अब जनरल वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। जनरल वे में सपोज आप अपना इंट्रोडक्शन सीखना चाहते हैं तो किन किन पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ जनरल वे, ये पहला तरीका होता है इंट्रोडक्शन को देने का। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंटरव्यू फॉर अ कंपनी। जब आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में कहीं पर जॉब के लिए ट्राई करने गए हो तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन का पैटर्न बदलेगा। वही पैटर्न जो आप जनरल वे में लोगों के सामने देते हैं, ये जनरल वे कभी भी किसी कंपनी में इंट्रोडक्शन के लिए काम नहीं आएगा। कंपनी में इंट्रोडक्शंस के लिए पॉइंट्स बदल जाएंगे। कुछ पॉइंट तो सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी पॉइंट्स को बदला जाता है। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शॉर्ट इंट्रो इन अ क्लास। अब आप सपोज क्लास में हो, मतलब किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, और आप एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में चले गए हो, एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में चले गए हो। तब एक स्कूल को छोड़कर जब आप दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहां के जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर मांगेंगे कि आपका सेल्फ इंट्रो दो। तो वहां पर किस तरह देना है, तो वो वही नहीं है जो जनरल टर्म्स में दिया जाता है। वो इंट्रोडक्शन वैसा नहीं होगा जो किसी कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पर देना होगा। तो आप क्लास में इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। आप एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाते हैं, सपोज आप फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज में पढ़े, आपके पापा का ट्रांसफर किसी और सिटी में हो गया, आपको वहां जाना पड़ा, अब आपने एडमिशन उस कॉलेज में लिया। अब आपसे कोई बोलेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, तो क्या आप पूरा निबंध लिख देंगे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पर? नहीं, कुछ पॉइंट्स बोलने होते हैं जिसके आधार पर वो टीचर या स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं हमें सही वे में जान पाए। तो उसके पॉइंट्स क्या होना चाहिए आज मैं सिखाऊंगा। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऑन द स्टेज। सपोज आप किसी इवेंट में गए हो, किसी प्रोग्राम में गए हो, किसी मैरिज में गए हो, किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, या किसी और इवेंट में गए हो। वहां पर क्या होता है, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे समाज के लोग होते हैं ना, जो हमें बुला देते हैं कि भाई आओ, जो नए नए लोग आए हैं इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ताकि दूसरे समाज के जो दूसरे लोग हैं, इवेंट के जो दूसरे लोग हैं, आपको आइडेंटिफाई कर पाए, आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, आपको पहचान पाए। तो उसके लिए क्या होता है, समाज के बहुत सारे लोग वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन लोगों के सामने देते हैं ताकि उनकी परख बढ़ सके, ताकि उनकी पहचान लोगों के सामने बन सके, लोग उनको पहचान सकेंगे। समाज में इस तरह का व्यक्ति भी रहता है, मतलब हमको कभी कभार अपना इंट्रोडक्शन स्टेज पर भी देना पड़ता है, लेकिन स्टेज पर जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो पूरा लेंथी नहीं होता जैसे हम जनरल वे में बोलते हैं। या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में, तो वहां पर जैसा इंटरव्यू होता है वह इंट्रोडक्शन होता है, वैसे स्टेज पर नहीं बोला जाएगा, उसके पॉइंट्स कुछ डिफरेंट होंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंटरव्यू फॉर फर्स्ट टाइम। सपोज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, एमटेक कंप्लीट किया, व्हाटएवर, जो भी आपने
एजुकेशन में कंप्लीट किया, अब आपके पास है चांस इंटरव्यू में जाने का, अपने आप को दिखाने का और नौकरी पाने का। तो नौकरी को ग्रैब कैसे किया जाता है, उसके लिए इंट्रोडक्शन का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू में जनरल वे में इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे तो हो सकता है नौकरी आपके हाथ में ना लगे। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो क्या पॉइंट्स बोले जाने चाहिए, किस तरह बोला जाना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो यहां पर मैंने 5 अलग अलग टर्म्स में इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए आज पूरा वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ जनरल टर्म। जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच इंट्रोडक्शन देंगे, सपोज आप किसी इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और उन पॉइंट्स में क्या क्या बोला जाना चाहिए ताकि वो एक सटीक और इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल इंट्रोडक्शन लगे। इसी तरह आप अभी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। तो वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उनको बोले कैसे जाना चाहिए, आज मैं सिखाऊंगा। ये दूसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप होगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शॉर्ट इंट्रो इन अ क्लास एंड इन कॉलेज। आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ा है या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन के पॉइंट क्या होंगे, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होंगे जिनके आधार पर आपको बोलना होगा। क्योंकि स्कूल में कोई टीचर या कॉलेज में कोई प्रोफेसर आपको निबंध बोलने के लिए बात नहीं करेगा, वो आपके बारे में जनरल टर्म्स में जानना चाहता है। आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम है और वो करते क्या है, आपके फैमिली में मेंबर्स कितना है, बस शॉर्ट। ठीक, लास्ट होगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के लिए, तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। 5 तरीके मैं आज डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आज आप पूरी क्लास तक चिपके रहे तो मैं वादा करता हूं आपको इंट्रोडक्शन बनाना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और आप अपने आप को बहुत इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। गाइस, कोई भी चीज सीखना आसान नहीं होता, उसके लिए समय देना होता है। और अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको हर एक चीज आएगी। समय देना पड़ेगा। हम आज का जो दौर है ना, फेसबुक शॉर्ट्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, ये जितना भी दौर है ना, जिसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको बस फटाफट चीजें मिल जाए। लेकिन अगर आप गौर करना, जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनके पास जो स्किल्स हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो नॉलेज है, वो शॉर्ट वीडियो से नहीं आया है। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है, बहुत ज्यादा तपस्या की उन चीजों को पाने के लिए, तब उनके पास चीजें आई है। कोई शॉर्ट वीडियो देख के नॉलेजेबल नहीं बनता। अगर आपको चीजें सीखना है तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना होगा, बहुत सारा समय देना होगा। अगर मैं आपके सामने इन चीजों को आज पढ़ा पा रहा हूं तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मैंने अपनी पास्ट में इन चीजों को लेकर बहुत मेहनत की है, बहुत सर खपाया है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो चीजें मेरे दिमाग में फिक्स हुई है। तब मैं आज एक फ्लो में, एक इजी मैनर में, है ना, एक सरल तरीके से आप लोगों के सामने चीजों को प्रेजेंट कर पाता हूं। तो अगर आप भी ये फंडा सीखना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपका नॉलेज तगड़ा हो, आप भी चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो, तो आप लोगों को चीजों को ब्रॉड मैनर में सीखना होगा। तो जितनी भी चीजें आज मैं बताऊंगा वो बिल्कुल 1 बाय 1, जो भी एक एक वर्ड में बोलता हूं, उन चीजों को देखते चलना है कि कैसे इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर किया जाता है और किस स्थिति में इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। लगभग 5 इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप के मैं आपको सिखाऊंगा कि उनके पॉइंट्स क्या होना चाहिए एग्जैक्ट, और उसमें लिखा कैसे जाता है और उसको बोला कैसे जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। सो गाइस, ये जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन की, ये बहुत मजेदार होने वाली है, जिसमें मैं बहुत अलग अलग तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना सिखाने वाला हूं। पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कोई इंट्रोडक्शन अगर जनरल वे में दिया जाता है तो उसमें पॉइंट्स क्या होने चाहिए। ठीक, पहले मैं सब में बता दूंगा कि सब में पॉइंट्स क्या होने चाहिए। कौन से इंट्रोडक्शन में पॉइंट अगर हम जनरल वे में दे रहे हैं तो उसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए। अगर हम इंटरव्यू एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए देने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए और उसको लिखा कैसे जाएगा। देन अगर हम शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं किसी क्लास में या किसी कॉलेज में, एक क्लास को बदलकर दूसरी क्लास में गए हैं या एक कॉलेज को बदलकर किसी दूसरे कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो वहां पर किस तरह का शॉर्ट इंट्रो बोला जाएगा। अगर हम लोग किसी स्टेज पर हम लोगों को आमंत्रित किया जाता है अपने इंट्रोडक्शन को देने के लिए, अपना परिचय देने के लिए, तो वहां किस तरह के पॉइंट्स बोले जाएंगे ताकि इफेक्ट पड़े, इन्फ्लुएंस पड़े। और अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, जब कॉलेज या ग्रेजुएशन के बाद आप भी कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरव्यू होगा जहां पर आपको जाना होगा और वहां पर क्या इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो आज मैं यहां पर बताऊंगा। इसलिए बिल्कुल पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठना और सभी चीजों को 1 बाय 1 निकालते रहना, और जहां पर डाउट जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।